प्रिय विद्यार्थियों, मैं केया सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने पहले भी किया था कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी, 4 किलोमीटर बाई ऑब्जेक्ट से अपन ने बड़े बड़े हार्ड सवाल होते हुए भी अपन ने इजी तरीके से हल किए। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों के इन प्रश्नों को भी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इजी तरीके से कर रहे हैं। यदि आपको रियल में ही बहुत अच्छा मजा आ रहा है, आप सवाल सीख जाते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ही सब मेरा परिवार हो। अभी अपन के 1000 सब्सक्राइब का परिवार हो चुका है, और ये वीडियो यदि रियल में आपको अच्छा समझ में आता है, तो आप इस 1000 को 2000 में कन्वर्ट करना आपका काम है। इतना तो कर ही सकते हैं प्रिय विद्यार्थी। प्रिय दोस्तों के सवाल इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको मतलब कहीं पे समस्या नहीं आएगी। और ऐसे प्रश्न आप पिछले एग्जामों में जो पूछे गए सवाल है, कई एग्जामों में मैंने नोट किया है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने इस प्रकार के मैं 10 सवाल लेके आया हूं कि आप मतलब आराम से उन सवालों को करोगे, तो आपको मतलब मात्र चारों ऑप्शनों को चेक करने में 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से है। पहला सवाल है कि शक्कर के मूल्य में 5 रुपए प्रति केजी वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 4 केजी शक्कर कम प्राप्त करता है, तो प्रति केजी शक्कर का प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न को अपन हल करने के लिए 400 रुपये में पहले 20 का भाग दे देते हैं। 400 में अपन ने 20 का भाग दिया प्रिय विद्यार्थियों, और फिर हमने 400 में 5 की वृद्धि कर दी, तो 25 का भाग लगा दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये क्या है? प्रति केजी मूल्य है। ये क्या है? प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी। अब ये देखो, प्रति केजी मूल्य अपन ने 20 माना है, और यहाँ पर क्या माना है? 25। तो 20 रुपए किलो से 400 रुपए में हमारे पास शक्कर आ जाएगी 20 केजी, और 25 से आ जाएगी हमारे 25 एकम 25 16 केजी। तो देख लो प्रिय विद्यार्थी कि हमारे को 4 केजी शक्कर कम प्राप्त हो रही है। कितने केजी हो रही? 4 केजी कम प्राप्त हो रही। इसका मतलब इसका उत्तर ये है। एक बार वापिस समझना कि प्रिय विद्यार्थियों के हमें पता है कि शक्कर भी ये शक्कर के प्रारंभिक मूल्य है। आप इसके अंदर प्रारंभिक मूल्य 20 मान सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य 25 मान सकते हो, प्रारंभिक मूल्य 22 मान सकते हो, प्रारंभिक मूल्य 30 माने सकते हो। अब मान लिया कि मैंने मतलब प्रारंभिक मूल्य 20 रुपए किलो थे, 5 की वृद्धि होने पर मूल्य क्या हो गया? 25 हो गया। तो आपको 400 में 20 का भाग दे दिया, फिर 5 का भाग दे दिया। भाग देने पर इनका डिफरेंस प्रिय विद्यार्थियों 4 केजी प्राप्त हो गया। इसका मतलब है हमारे वो 4 केजी का डिफरेंस ही आना चाहिए था। तो हमारे को 4 केजी का डिफरेंस मिल गया। इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल सही है। तो कौन से ऑप्शन से लिया आया? हमारे पहले ऑप्शन से हमारे उत्तर आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल देखो कि ये कह रहा है कि फलों का प्रति केजी कमी का मूल्य कितना था। अब ये है कि 3 रुपए प्रति केजी कमी आ रहा। ये जो प्रिय विद्यार्थियों के उत्तर तालिका है, वो अब की बार कमी वाले हैं। ये कौन से मूल्य है? कमी के मूल्य है। ये प्रिय विद्यार्थियों कमी वाले मूल्य है। ये सब कमी वाले मूल्य है कि 3 रुपए कमी वाले। समझ में आ गया प्रिय विद्यार्थियों की? ये जो ऑप्शन चारों मान के चलना, वो कम किया हुआ मूल्य के उत्तर है, क्योंकि यह लिखा है कि फलों का प्रति केजी कमी का मूल्य कितना था। तो कमी का मूल्य ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो पहला काम, हमारे पास 90 रुपए है, तो हम क्या करेंगे कि 90 में 14 का भाग दिया, और 90 में कितने का भाग देंगे? 17 का भाग देंगे। कितने का देंगे? क्योंकि कमी वाला 14 है, 3 की कमी है, तो
प्रारंभ में मूल्य 17 था। प्रिय विद्यार्थियों और समझ लो, ये कमी का मूल्य है 3 रुपए प्रति केजी, कमी का मूल्य 14 रुपए है, तो प्रारंभ में 17 था। अब प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ पर अपन के पूरा पूरा भाग जाता नहीं, तो मैं यहाँ टेंशन लूंगा नहीं कि फालतू दिमाग को वेस्ट करूंगा नहीं। ये काम भाग कब देते हैं कि जब यहाँ 1.5 केजी या अपन के मतलब यहाँ आता कि 1 केजी 100 ग्राम 50 ग्राम, तब मैं भाग देता। अब प्रिय विद्यार्थियों के 90 के अंदर हमने भाग दिया 15 का, 90 के अंदर भाग दिया 18 का। अब प्रिय विद्यार्थियों के 90 के अंदर 15 का भाग दे के देख लेते हैं। 15 चकड़ी 90, 18 पंजे 90। यहाँ 1 केजी का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस कौन सा आना चाहिए था? 1.5 केजी। तो ये तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों के 90 के अंदर हमने भाग दिया, कितने का दिया? 10 का दिया। 90 के अंदर भाग दिया 13 का, तो ये भी 13 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं, तो ये भी हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये 1.5 केजी पूर्ण अंक है, 13 का भाग पूर्ण अंक में जाता नहीं। अब प्रिय विद्यार्थियों 90 में हमने भाग दिया 12 का, 90 में भाग दिया 15 का, यहाँ आ गया 6, और 12 का 12 सत्ते 84, 6 बच गए 6, 60, 12 पंजे 60। इसका डिफरेंस है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को 1.5 केजी फल क्या मिल रहे हैं? अधिक मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 1.5 केजी फल अधिक मिल रहे हैं कि नहीं? 6 केजी पहले मिल रहे थे, तो 7.5 केजी, क्योंकि ये घटा हुआ मूल्य है प्रिय विद्यार्थियों के, यहाँ 1.5 केजी फलों का डिफरेंस आ गया। तो हमने क्या किया कि ओनली भाग देना जिसको आता है वो मतलब बड़े से बड़ा प्रश्न कर सकता है, बस तरीका आपको आना चाहिए। क्या करना कि हमने मान लिया कि बड़ा उसका घटा हुआ मूल्य 12 रुपए है और प्रारंभिक मूल्य 15 है। 12 का भाग दिया 7.5, 15 का भाग दिया 6, तो इसका उत्तर कौन सा आ गया प्रिय विद्यार्थियों? हमारे पास इसका उत्तर आ गया 4 नंबर। प्रिय विद्यार्थियों को रियल में आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मतलब मैंने कहा कि मेरा परिवार 1000 का ही करने वाले आप ही हो सब्सक्राइब में, मतलब प्रिय विद्यार्थियों, और 1000 से 2000 ही करने वाले आप ही हो। आपसे ये एक उम्मीद लगाई है कि मेरे परिवार 1000 में वो ताकत होनी चाहिए कि एक ही दिन के अंदर 1000 लगा तो उसको 2000 में कन्वर्ट कर दो। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ऐसे ऐसे मैं मेथड लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे मेथड लेके आऊंगा कि गणित को गणित की विधि नहीं बनाएंगे, गणित को ऐसे बना दूंगा रीजनिंग में जैसे अंगुलियों पे गणित करते, वो काम मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं एक उम्मीद इतनी है कि मैं प्रिय विद्यार्थियों के आप अधिक से अधिक शेयर करो, अपने जो दोस्त लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं उनको बताओ कि मतलब गणित यदि आपको अच्छी लगती है तो। और मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन मतलब 2025 में चतुर्थ श्रेणी में कोई नहीं रोक सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप करवाई, अब मेरे को विचार आया कि कुछ प्रश्न हार्ड भी आ जाए तो वो भी मेरे बच्चे मतलब पीछे नहीं हटे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, रोज का एक सवाल भी सिखाऊं, हार्ड सवाल। मान लो अपन के चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में 15 में से 2 सवाल या 3 सवाल हार्ड आ गए, तो वो सवाल भी आप उनको भी फाड़ दोगे। मतलब क्योंकि इसमें भाग देने वाला बच्चा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरा गलत कर पाएगा, क्योंकि तरीका ये सब बता रहा हूँ कि आसानी से प्रश्न को हल कर सकते। एक सवाल देखो, सवाल कितने बड़े बड़े हैं कि पेट्रोल के मूल्य में 10 रुपए प्रति केजी कमी हो जाती है, तो व्यक्ति 175 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल अधिक प्राप्त कर सकता है। तो पेट्रोल का प्रति लीटर प्रारंभिक मूल्य कितना था? अब की बार प्रिय विद्यार्थियों के घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य नहीं, तो पहली चीज तो कि ये प्रारंभिक मूल्य के उत्तर है। इसके उत्तर है तो आपको 175 में पहले भाग दे दिया 30 का, 175 में भाग दे दिया 10 रुपए प्रति केजी कमी तो 20 का। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 175 में भाग दे दिया, कितने का दोगे प्रिय विद्यार्थियों? 175 में भाग दे दिया 32 का, 175 में भाग दे दिया 22 का, 10 की कमी हो गई। प्रिय विद्यार्थियों 175 में भाग दोगे 35 का, 175 में भाग दोगे 25। प्रिय विद्यार्थियों 175 में
175 में भाग देंगे किसका? 175 में 25 का 175 में भाग देंगे 10 की कमी तो का। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन को मतलब है कि इसमें तो मैं 22 के पहाड़े से ये कटते नहीं है, तो मैं इतना मतलब पागल नहीं हूं कि भाग दूंगा। आप भी देख लेना कि पूर्ण अंकों में है ये पूर्णांक है, तो मैं इसमें मेहनत नहीं करूंगा। इसमें मैं जरूर मेहनत करूंगा, क्योंकि इसमें तो भाग प्रिय विद्यार्थियों देना पड़ता है, और इसमें भी मैं मेहनत करूंगा। तो इसका 20 का प्रिय विद्यार्थियों भाग दिया तो 20 अट्टे 160, शेष बच गए 15, 15 में हो गए कितने हो गए? शेष बचे 15, और 15 के जीरो लगाया तो 150, और 20 साते 140, 10 5, और यहाँ पर 30 का भाग देना प्रिय विद्यार्थियों। 30 पंजे हो गए 150, शेष बच गए 25, 25 उतारे जीरो, तो 25 में जीरो उतारे तो ये हो गए 250, 250 में अपन 30 का भाग दिया, 7 तिये 21, 8 बार, 8 तिये 24, 240, 10। इसमें भी पूरा नहीं जा रहा, तो इसको भी मेहनत नहीं करूंगा, पॉइंटों में जा रहा। 35 का भाग दिया प्रिय विद्यार्थी 5 बार जा रहा। कितने बार जा रहा है? 5 बार। 25 का भाग दिया 7 बार जा रहा है। कितना जा रहा है? 7 बार। तो कितना लीटर पेट्रोल अधिक मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों के? पहले 5 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब थोड़ी देर बाद हमारे को 7 लीटर पेट्रोल मिलने लग गया। इसका मतलब अपन के 2 लीटर पेट्रोल अधिक मिल रहा है। तो हमारा उत्तर है वो प्रारंभिक मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, और घटा हुआ मूल्य कितना है? 25 रुपए प्रति लीटर। समझ में आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों को? हमने ऑब्जेक्ट से करने की कोशिश करें और प्रश्नों को ऑब्जेक्ट से करें। यदि मैं गणित के मेथड से आपको करूंगा तो आप एक ही प्रश्न देख के आपको नींद आने लग जाएगी, और आप कहोगे कि छोटे यार सर को कहीं पढ़ना मान ला, कोई मतलब कौन, कोई काम कौन, कोई काज को। प्रिय विद्यार्थियों के मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। यदि आपको गणित के मेथड से इसको कराऊंगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी मतलब कभी बच्चों की डिमांड के आधार पे मैंने गणित के मेथड से करा दिए, तो बच्चों ने एक ही कहा कि सर इस आपकी रामकथा को बंद करो, और आप तो मतलब वो चीज़ सिखाओ कि हमारे को सांप भी मर जाए और लकड़ी भी नहीं टूटे। तो प्रिय विद्यार्थी वही काम सिखाता हूँ कि बच्चे जो ऑफलाइन में मेरे से समझ पाते थे, मैं समझता हूँ ऑनलाइन में भी उसी तरीके को बच्चे अपनाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अनाज के मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हो जाती है विद्यार्थियों, होने पर 18,000 रुपए में 1 क्विंटल अनाज कम प्राप्त होता है। अब की बार अनाज में क्या हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों की? 200 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हो रही है, और 1 क्विंटल अनाज कम प्राप्त हो जाता है। तो प्रति क्विंटल अनाज का प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो प्रिय विद्यार्थियों का अब आपको पता हो गया कि हमें क्या करना है, कि हमें गुरुजी क्या करना है। कि 18,000 में हम पहले क्या करेंगे? 18,000 के अंदर हम 2,000 का भाग देंगे। 18,000 के अंदर 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हो गई तो 2,200 का भाग देंगे। दोगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो या 9, और ये 2 जीरो पूरा भाग नहीं जाता तो मैं टेंशन में नहीं आऊंगा। हटा साड़ा, जब अपन को पता है कि यह पूर्ण अंक है, पूर्णांक अंक है, पूरा भाग नहीं जाता, तो मैं मेरा खोपड़ा खाली नहीं करूंगा। और आपको भी ऑब्जेक्ट से करना, तो आप भी इस टेंशन में मत आना कि वहां पे अनाज पूर्ण अंक में कम ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो ये तो पूरा भाग ही नहीं जा रहा है, तो क्यों टेंशन लेता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ पर हमने 1800 और भाग दिया पहले 2100, 18,000 भाग दिया 2100 का, और फिर 18,000 और 200 की कमी तो हो गए 1900। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ भी हमारे पूरा भाग जा नहीं रहा, तो इसको भी हटाओ। इसको ये क्यों हटाया कि पूरा भाग नहीं जाता, यहाँ पूर्णांक 1 क्विंटल का डिफरेंस होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों की ये आ गया 18,000
और यहाँ पर कितने आ गए 1800, यहाँ 18,000 और यहाँ पर कितने आ गए 200 रुपये प्रति क्विंटल वर्दी होने पर कितना हो गया। अरे गड़बड़ काम कर दिया भैया, ये वर्दी का था, हमने क्या किया, या तो वर्दी कर दी थी, यहाँ पर मतलब 2300 करना था। क्या करना था, वर्दी थी, क्या था बेटा, वर्दी थी। प्रारंभ में 2100 तो वर्दी का 200 से वर्दी 2300, 1800 और यहाँ 2000। अब प्रिय विद्यार्थियों के 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, यहाँ आ गया 9, 2 जीरो उड़ा दिया, 18 के 18 यहाँ आ गए 10। देखो देखा, 1 क्विंटल गुरुजी, 1 क्विंटल कम मिल रहा, 10 क्विंटल मिलने की जगह हमें 9 क्विंटल ही मिलना चालू हो गया। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों के वो अनाज का प्रारंभिक मूल्य 1800 रुपये प्रति केजी था। अनाज का प्रारंभिक मूल्य क्या था, 1800 रुपये प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य था। प्रिय विद्यार्थी रियल में मजा आ रहा है आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने हार्ड प्रश्नों को मेरे विद्यार्थी निकाल रहे हैं, और चतुर्थ श्रेणी में 15 में से 3 प्रश्न हार्ड आएंगे, उनको भी मतलब बचीर उठा देंगे, मतलब उनका भी खात्मा खत्म कर देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, 15 रुपए प्रति मशीन वर्दी होने पर रामलाल जी ने 180 रुपये में 2 मशीनें कम खरीद पाता है। प्रति मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, प्रति मशीन मतलब प्रत्येक मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है प्रिय विद्यार्थियों के। तो आपके ये जो उत्तर तालिका है वो बढ़ा हुआ मूल्य के बढ़ा हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि यह बढ़ा हुआ मूल्य तो ऑप्शन इन्हीं में से ही आना है। तो मान लिया कि 45 बढ़ा हुआ है तो 180 में, पहले 45 बढ़ा हुआ है तो 180 में घटा हुआ 15 बढ़ा तो 30 हो गया कि नहीं प्रिय विद्यार्थियों। देखो देखा, 45 से काटा तो 4 बार गया, 6 बार गया, कितनी मशीनें हमारे को ज्यादा कम मिली रे भैया, 2 मशीनें, यहाँ 2 का डिफरेंस 1 नहीं। रेटें जब बढ़ गई थी मशीनों की तो हम, ये वो खिलौने वाली मशीन है, आप सोच लोगे कि मतलब 45 रुपये 40 रुपये में कौन सी मशीन आती है, अरे मेले वेले लगते हैं ना, उनमें भी तो मशीन आती है ना सब में, तो वो छोटी मोटी मशीन है, समझ गए ना। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारे पास मतलब ये बढ़ा हुआ मूल्य मान लिया कि 45 था, तो सामान्य प्रारंभ में 30 था, 30 का बढ़ गया ना वो, ये 45 बढ़ा हुआ मूल्य है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बढ़ा हुआ था तो यहाँ पर 30 आएगा सामान्य है। तो हमारा उत्तर किससे हो गया कि इतने मैंने कई बार कहा कि किस्मत खराब नहीं होते कि चारों ऑप्शन कभी कभी हो ही जाते हैं, तो पहले में ही अपन का काम है हो गया है। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, अब की बात सीमेंट से क्या बनवा रहे, देखो मकान बना रहे कि क्या कर रहे हैं वो तो अभी इसकी टेंशन है। सीमेंट के मूल्य में 20 रुपए प्रति कट्टा कमी होने पर, अब की बार क्या कि 20 रुपए प्रति कट्टा कमी होने पर 2000 रुपये में 5 कट्टा अधिक प्राप्त कर सकते। भाई अपन को पता है कि नेचुरल है कि सीमेंट की रेटें जब डाउन हो जाती तो हम कुछ धन के अंदर कट्टे कमे अधिक प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है सर। सीमेंट की रेटें अचानक मतलब कम हो जाती तो हमारे को क्या कि 2000 के अंदर 5 कट्टे ज्यादा मिले जाते हैं। तब प्रति कट्टा प्रारंभिक मूल्य, ये सब प्रारंभिक मूल्य के उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है प्रारंभिक मूल्य, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, गुरुजी के 2000 के अंदर 100 का भाग दे देंगे, 2000 के अंदर 20 रुपये प्रति कट्टा तो 80 का भाग दे देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ से आगे 20 कट्टे आ रहे थे, यहाँ से आगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25, तो हमारे पास 5 कट्टा ही अधिक आने चाहिए थे। तो हमें मतलब क्या हुआ कि प्रिय विद्यार्थियों के 5 कट्टे अधिक, पहले हमें 20 कट्टे मिल रहे थे, अब कितने मिलने लगे, अब हमें 25 कट्टे मिलने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका मतलब हमारे जो सीमेंट का प्रति कट्टा प्रारंभिक मूल्य क्या था
₹2 में एक कट्टा मिलता था। और प्रिय विद्यार्थियों को रियल में मजा आ रहा है। कुछ नहीं करना है कि एक भाग लगाना और इस लाइन को समझना है कि ये प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है कि बढ़ा हुआ मूल्य दिया कि घटा हुआ मूल्य, तीन ही तो काम है और अपना काम हो गया रेडी। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, वस्तु के औसत मूल्य में। अब प्रिय विद्यार्थियों को औसत वाला प्रश्न भी डाल दिया कि ये जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि लाभ हानि का डाल सकता हूँ, प्रतिशत का डाल सकता हूँ, औसत का डाल सकता हूँ, इस अनुपात समानुपात का प्रश्न डाल सकता हूँ। आपको प्रिय विद्यार्थियों तरीके सीख, आपको ऐसे नहीं कि फला प्रश्नावली का प्रश्न है, प्रश्नावली कोई सी आए क्या करना है, अपन के एक एक प्रश्न के अंदर जो अभी करवा रहा हूँ कि पांच पांच प्रश्नावलियां साथ चल रही है, ऐसे मत सोचो आपके किस प्रश्नावली का क्या। आपको जो मेन प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों के तो मैं करा रहा हूँ कि इसका मतलब वो प्रश्न एग्जाम में आएंगे और कई एग्जामों में ये पूर्व में पूछे गए हैं, प्रीवियस के पेपरों के प्रश्न मानो। तो प्रिय विद्यार्थियों ये कह रहा कि वस्तु के औसत मूल्य में 40 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो 600 रुपये में 4 वस्तुएं कम प्राप्त होती है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना था यह है। इसका मतलब ये घटा हुआ बढ़ा हुआ तो है नहीं, तो वो ये क्या है कि प्रिय विद्यार्थियों को प्रारंभिक ही मान के चलना है, प्रारंभिक मूल्य, नहीं तो यह लिखता है कि वो घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। तो प्रिय विद्यार्थियों के सबसे पहले 600 के अंदर हम भाग देंगे 50 का और 40 की, क्या हुई 40 रुपए प्रति औसत मूल्य में, मतलब एक का मूल्य 50 था, 40 की क्या हो गई प्रिय विद्यार्थियों, वो हो रही है 40 रुपए की वर्दी। तो वर्दी हो गई तो 600 बटावा 90 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से काटा तो 12 आ रही थी, यहाँ से काटा 2 छंगे 54, 2 छंगे 54, शेष बच गए 660, 2 छंगे 6 तो प्रिय विद्यार्थियों के हमें क्या करना है कि चार वस्तु का डिफरेंस होना चाहिए कि हमारे पास चार का डिफरेंस आया नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों के 600 के अंदर हमने भाग दे दिया 70 का, 600 के अंदर हमने भाग दे दिया 40 की वृद्धि कर दी, तो 7 4 11। इसको तो मैं पागल नहीं हूं कि क्योंकि पूर्ण अंकों में है, इसलिए मैं इसको भाग देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपन को पता है कि चार वस्तु है वहां पर 4.3 4 पॉइंटों में नहीं है, पूर्ण के पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हटा दिया हमने। तीसरे ऑप्शन से चेक कराऊं कि 600 के अंदर मैंने भाग दिया 90 का और 600 के अंदर मैं भाग दे दूंगा 120 का। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ भी 13 का भाग इसमें किसी भी कंडीशन में जाता नहीं, तो मैं इसको एक भाग भी नहीं दूंगा, केवल ये लिखूंगा बस, भाग भी नहीं दूंगा, टाइम की बचत करूंगा, क्योंकि यह पूर्ण अंकों में 4 आना चाहिए, तो इनके भाग देने पर चाहे धरती आसमान एक हो जाए तो भी 4 आ नहीं सकते डिफरेंस। अब प्रिय विद्यार्थियों के 600 के अंदर मैंने 60 का भाग दिया और 600 के अंदर मैंने 40 की वृद्धि की, तो 100 का भाग दे दी। यहाँ पर 6 मिल गई, यहाँ पर 10 मिल गई, तो देख लो प्रिय विद्यार्थियों क्या हो रहा है, चार वस्तु हमें कम प्राप्त हो रही है, तो हमारा आंसर है वो 4 नंबर उत्तर आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों के ये भी भाग देने की चीज आपके दिमाग में कई चीजें घूम रही है कि चारों ऑप्शनों को हम चेक कैसे करेंगे। फिर विद्यार्थियों यदि आप प्रैक्टिस करते हो कि पूर्ण अंकों में आना चाहिए, यहाँ पर 13 के भाग में 60 आते नहीं, तो मैं क्यों चेक करूं, क्यों भाग के अंदर केवल लिखना ही तो एक लाइन, और शायद इनको लिखने के लिए मेरे को मात्र 10 सेकंड चाहिए, 10 और 10 20 20 और 30 और ये भाग दिया तो 20 सेकंड इसमें मान लो, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल के बता दोगे यदि आप प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट सवाल, अब की बार प्रिय विद्यार्थी खिलौनों के मूल्य में, खिलौनों के औसत मूल्य में, औसत का मतलब प्रत्येक मूल्य होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये नाम दिया है औसत, खिलौनों के औसत मूल्य में 800 रुपये कमी होने पर 32,000 रुपये में दो खिलौने, ये भी पूर्ण अंकों में है, दो खिलौने अधिक प्राप्त होते हैं, तो आगे लिखा है
प्रत्येक खिलौने का औसत मूल्य कितना है। प्रिय विद्यार्थियों को हमने क्या किया कि 32,000 है, 32,000 क्या दे रखा है, 32,000 उसके अंदर भाग दे दिया 4,000 का, और 32,000 ये कह रहा 800 की कमी करे वीडियो विद्यार्थियों, तो 4,000 में 800 कमी करी तो 32 हो गए। अरे भैया के 4,000 मान लिया कि उसका मूल्य होगा प्रत्येक खिलौने का, 800 की कमी कर दी तो 4,000 की जगह 3200 आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए गुरुजी। चलो रे भाई भाग दे ही देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो उठा दी, 4 से काटा 8 बार, 2 जीरो 2 जीरो, ये आ गए 10। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों क्या हुआ, 2 खिलौने अधिक प्राप्त हो गए हैं। तो आगे मैंने चेक किया ही नहीं कि क्यों पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं। अब प्रिय विद्यार्थियों को रियल में ही आपको प्रश्नों को करने का मजा ही आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों के पांच कम से कम 1,000 का परिवार है, 5-5 अपने दोस्तों को शेयर करो। और मेरी उम्मीद एक ही है कि कल ही अपन के सब्सक्राइब 1,000 के 2,000 बनाने हैं। आपको ऐसे ऐसे मैटर लेके आऊंगा कि आप गणित से जो दूर भाग रहे थे कि आप उनको में नहीं निकाल दो किसी गणित को हो, कि रियल में आपको गणित से इतना लगाव हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, और हो रहा है आप कि इतने कठिन कठिन प्रश्न भी आप मतलब आसानी से निकाल रहे हो, और आपके दिमाग के अंदर वो डर भी दूर भाग रहा कि चारों ऑप्शनों को करेंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति अपनी चाल में, अब की बार चाल में है मेरी विद्यार्थियों की चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देता है, तब 70 किलोमीटर दूरी 2 घंटे कम समय में दौड़ सकता है। दौड़ सकता है डबल आ गया था, दौड़ सकता है। तो व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? ये ऑप्शन है वो सामान्य चाल के, तो हम पहले 70 के अंदर 14 का भाग देंगे, और 70 के अंदर 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि तो 18 का भाग देंगे। ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इस 18 के पहाड़े में 70, तो मैं इनको चेक नहीं करूंगा। 70 के अंदर मैं 20 का भाग दे दूंगा, और 70 के अंदर मैं 4 की वर्दी करी तो 24 का भाग दे देंगे। इसमें भी फिर ये विद्यार्थियों के पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जबकि वहां पर पूर्ण अंक 2 घंटे पूरे पूरे अंक है। तो इसको भी मैं चेक नहीं करूंगा। 70 के अंदर मैं 12 का भाग दूंगा, और 70 के अंदर 4 किलोमीटर प्रति घंटा वर्दी तो थोड़ा का भाग दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ भी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि ये पूर्ण अंक है तो मैं भाग क्यों दूं मतलब। तो अब हम 70 के अंदर 10 का भाग देंगे, 4 की वर्दी करी तो 14 का भाग देंगे, 5 बार गया और ये 7 बार गया। तो फिर ये विद्यार्थियों को देख लो 2 घंटे कम समय लग रहा कि नहीं? ये 2 घंटे कम समय लग रहा है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 10 आ गया। फिर ये विद्यार्थियों के ये चाल दूरी का प्रश्न है, जब भी तो कहता हूँ कि कुछ सवाल मतलब प्रतिशत के भी कर सकते हैं, चाल दूरी कर सकते हैं, औसत के कर सकते, देख रहे हो आप अपने सामने। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ट्रेन अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर देती है, तो 180 किलोमीटर दूरी 1 घंटा अधिक समय में तय करती है। मतलब वो ट्रेन है वो चाल को यदि घटा देती तो टाइम तो लाजवाब है कि वो उसको ज्यादा लगना ही लगना है। सामान्य चाल अपन ये सब सामान्य चाल के है, तो 180 के अंदर 25 का भाग देंगे, 180 के अंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर देती है, तो 19 का भाग दे देंगे। बिल्कुल देंगे कि नहीं? फिर ये विद्यार्थियों की यहाँ पर भाग जाता ही नहीं है, तो इसको हटाओ, ये भाग का काम है नहीं करेंगे। 180 के अंदर 30 का भाग देंगे, 180 के अंदर 20 का भाग देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो गई कि नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से उत्तर आ गए 6, और 24 से काटो देगा, 6 से काटा 6 से 4 बार, 6 से
30 और यहाँ कितने आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 30 में 4 का भाग दिया 7.5 आया 7.5। यहाँ भी अपन के एक का डिफरेंस नहीं आ रहा है। एक का डिफरेंस 1 घंटा अधिक समय तो 6 और 7.5 आ गया। शायद इसके आंसर में मिस्टेक हो गई, यहाँ 1.5 घंटा लिखना पड़ेगा। 180 35 का भाग दिया 180 और 6 की कमी करी तो भाग दिया, तो ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं। 180 40 का भाग दिया 180 और 6 की कमी तो का भाग दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ पर जो 1 घंटा अधिक समय है उसके अंदर मतलब थोड़ा चेंजेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी से भी करते हैं 1 घंटा हमारे पास आता नहीं है, से अपन उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1.5 घंटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1.5। क्या लिख दिया? 1.5 घंटा। इसकी जगह प्रिय विद्यार्थियों के क्या लिखना है? 1.5 घंटा लिखना। क्या लिखना है? 1.5 घंटा। अब आपने सोचा होगा कि सर मतलब ये आप यहाँ पर मिस्टेक क्यों करते हैं? कि प्रिय विद्यार्थियों के मिस्टेक नहीं करते हैं, प्रश्न जो टाइपिंग करता है वो गलती कर देता है। मैंने तो 1.5 घंटा ही लिखाया था, तो उसमें मतलब मैं अब चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी ऑप्शन से मैं करना चाहता हूँ। तो हमारे पास प्रिय विद्यार्थियों की आंसर। अब प्रिय विद्यार्थियों की मेरी एक इच्छा है कि एक प्रश्न को मैं क्या करूं कि एक प्रश्न को मैं विस्तार से कर दूं आपको, कि ये आपको इतने इजी प्रश्न मैंने मतलब डायरेक्ट तरीके से कराए हैं, और आपको भी मजा आया होगा कि यह 6 बार भाग गया 24 से ये काट दिया, 6 से 30 आ गए थे, यहाँ 4 आ गए, 4 7.5, तो यहाँ पर 1.5 घंटा अधिक समय लग गए। आपकी इच्छा हो तो लॉन्ग मेथड से करवा देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि लॉन्ग मेथड एक मतलब कर नहीं सकते, वो बहुत हार्ड मेथड है विद्यार्थियों, क्योंकि लॉन्ग मेथड मुझे पता है कि इसके अंदर 1-2 पेज भरे जाएंगे, आप मतलब बोरिंग हो जाओगे। आपसे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, एक उम्मीद लेके आपको मतलब अच्छा से अच्छा मेथड, अच्छा से अच्छा ज्ञान मेरे चैनल को मतलब अपने यार दोस्तों में इतना मतलब इतना फैलाओ प्रिय दोस्तों के मतलब मेरा परिवार 1000 का है, मैं चाहता हूं कि कल की तारीख में 2000 का परिवार बन जाए। जय भारत, जय हिंद।